जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है, जिसे केवड़ा तीज भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान शिव व माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं मिट्टी से माता पार्वती की मूर्ति बनाती है और उनका विधि विधान पूर्वक पूजन कर सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। तो चलिए आज के हरतालिका तीज के पावन अवसर पर हम हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसी ही प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे और हंसते खेलते बातें कर रहे थे। तब बातों ही बातों में पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, आपसे विवाह करने हेतु मैंने कई व्रत और उपवास किए, उसमें से कौन से व्रत के प्रभाव से मैं आप जैसे कृपा सिंधु जगतपति को स्वामी रूप में प्राप्त कर भाग्यशाली हुई हूँ? कृपा मुझे बताए। तब शिवजी ने पार्वती जी को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए कहा कि हे देवी, बचपन में ही अपने पिता हिमालय और माता मैना के मना करने पर भी आपने मुझसे विवाह करने की ठान ली थी। मुझे पाने के लिए आपने घोर तपस्या की। 12 वर्षों तक आप एक पांव पर खड़ी रही। कई वर्षों तक आपने अन्न जल त्याग दिया और मात्र सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। आपने मूसलाधार बरसात में खुले आकाश के नीचे अपने दिन बिताए। अपने मुख पर स्मित लिए हुए गर्मी की तपन धूप को सहन किया और सर्दी की कड़कड़ाती ठंडी में भी आपने अपने शरीर की चिंता नहीं की। इस प्रकार आपकी कठिन तपस्या देखकर आपके पिता आपके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे थे। अब एक दिन इसी प्रकार जब आपके पिता चिंता में डूबे हुए थे, उसी समय नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि जी ने आपका विवाह विष्णु जी से करवाने के लिए कहा और नारद जी की बातों को आपके माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया। किंतु देवी, आपका मन दुखी था। इस बात से दुखी होकर आप सीधे अपनी सखी के पास गई और फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी कि हे सखी, मैंने तो सच्चे मन से ही भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु मेरे माता पिता किसी भी प्रकार से नहीं मान रहे हैं और मुझे विष्णु जी से विवाह करने को कहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। तब सखी बोली, बहन, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चुपके से चले जाते हैं। देवी इस प्रकार निर्णय लेकर आप दोनों घर से चली गई और चलते चलते दोनों एक भयानक जंगल में पहुंची। वहां एक सुंदर झरना दिखाई दिया और आप दोनों प्यासी भी थी, इसीलिए तुम दोनों ने उसमें से जल पिया और पास ही एक गुफा में चली गई। वहां आपने रेत का एक शिवलिंग बनाया और अन्न त्याग कर मेरी पूजा की। वहाँ अनेक प्रकार के वन पुष्प, बिल्व पत्र, केवड़ा आदि से मेरा पूजन किया और उस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया का चरण था और मैं आपके इस व्रत से प्रसन्न हुआ और वरदान मांगने को कहा। तब आपने कहा, देवादिदेव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप मेरे पति बने। और जब मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तभी आपने अगले दिन नदी में स्नान कर अपनी सखी के साथ बैठकर व्रत का पारण किया था। अब उस समय थकान और जागरण के कारण आपको नींद आ रही थी, इसीलिए आप और आपकी सखी दोनों एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ ही समय में आप दोनों गहरी नींद में सो गई। अब ईश्वर बहुत समय तक आप अपने घर पर वापस नहीं लौटी, इसीलिए आपके पिता चिंतित होकर आपको ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते ढूंढते वे इस जंगल में पहुँचे और आप दोनों को यहाँ सोते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आपको धीरे से जगाया और पूछा, पुत्री, तुम्हें ऐसे घोर वन में क्यों आना पड़ा? घर पर तुम्हारी माता बहुत विलाप कर रही है। तुमने कहा, पिताजी, मैंने भगवान शंकर को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि आप मेरा विवाह उनसे नहीं करवाएंगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। और आपकी प्रतिज्ञा के कारण आपके पिता ने आपकी बात मान ली और आपको वापस घर ले आए तथा मुझसे आपका विवाह करवा दिया। हे देवी, कुछ लोग इस व्रत को हरतालिका व्रत कहते हैं, क्योंकि हरिता और आलिका सखियों ने आपका हरण किया था। हे पार्वती, आपके द्वारा किए गए कठोर व्रत के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका, इसीलिए इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा परलोक में भी वह उत्तम गति प्राप्त कर शिवलोक में निवास करता है। तो यह है आज की हमारी हरतालिका तीज व्रत की कथा। और जो भी इस दिन व्रत का पालन कर इस कथा का श्रवण करता है और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर उनकी विधि विधान पूर्वक श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करता है, उनको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तो हमें आशा है कि आज की हमारी हरतालिका तीज व्रत कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो हरतालिका तीज व्रत का पालन कर रही है। इस कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।